यमुना नदी के शांत तट पर आगरा की भूमि पर खड़ा ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि वो भावना है जो पत्थरों में सांस लेती है। ताजमहल वो वास्तुकला है जिसे देखकर मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है। ताजमहल को देखते ही समय जैसे ठहर जाता है और आंखें उसकी सौंदर्य रेखाओं में खो जाती हैं। ताजमहल का निर्माण मनुष्य की उस क्षमता का प्रमाण है जिसमें वह कला, गणित, धर्म, सौंदर्य और भावना को एक ही संरचना में पिरो सकता है। साथ ही यह विश्व की महानतम वास्तुकला उपलब्धियों में से एक है। जब कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताजमहल के प्रांगण में प्रवेश करता है तो सामने उभरता दृश्य एक स्वप्न जैसा लगता है। लाल बलुआ पत्थर से बने विशाल द्वार के भीतर से जब सफेद संगमरमर का ताज पहली बार दिखाई देता है तो वह धीरे धीरे जैसे स्वयं को प्रकट करता है। ये दृश्य अचानक नहीं आता, बल्कि क्रमबद्ध रूप से खुलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कविता की अंतिम पंक्ति। ताजमहल की सममिति आकृति, उसके चारों ओर फैला चार बाग और बीच में स्थित जल प्रणाली ताजमहल की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। जल में पड़ती उसकी परछाई मानो एक और ताजमहल बना देती है, एक वास्तविक, एक प्रतिबिंब। So this time I am at the Taj Mahal, the greatest wonder of the world. इसके लिए 50 रुपए का टिकट सबसे पहले लेना पड़ता है, जो कि बिगनिंग में मिल जाता है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके लिए अलग से 200 रुपये का टिकट लगता है, जब बिल्कुल ही क्लोज से देखना होता है ना, या ये वाला पार्ट, दिस सो इसके लिए 200 रुपये का अलग से टिकट रहता है। और यहाँ से ताजमहल को देखने का अलग ही ब्यूटी को डिस्क्राइब आप कैसे करें। जब यहाँ पे आ जाओगे तो लगभग ऐसा लगेगा कि यू शुड सिट हेयर फॉर ऑलमोस्ट आवर, 2 आवर, 3 आवर। यहाँ से जाने का कई बार मन नहीं करता। इस तरीके से ये पूरी ब्यूटी है। फ़िलहाल तो यहाँ पे काफ़ी कम ही भीड़ है अगर बाकी के दिनों की तुलना की जाए। सर्दियों की वजह से थोड़ा सा फ़िलहाल अभी कम है, लेकिन पीक सर्दी पे और भी ज़्यादा कम हो जाती है। जब बिल्कुल भयंकर सर्दी अपने टॉप पे रहेगी तो यहाँ पे और भी कम भीड़ मिलती है। बट अभी इट इज़ नॉर्मल एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ना गर्मी है ज़्यादा, ना सर्दी है। इट इज़ परफेक्ट टाइम फ्रॉम the beginning of January to the end of February और March। ये टाइम एकदम बेस्ट रहता है for visiting any place। ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पूर्ण सममिति मतलब सिमेट्री में है। इसकी प्रत्येक रेखा, प्रत्येक गुंबद और प्रत्येक मीनार एक दूसरे के संतुलन में है। ताजमहल की 4 ऊंची मीनारें स्थित हैं। ये मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप या किसी आपदा की स्थिति में वे ताजमहल पर ना गिरे।
ये उस समय की वैज्ञानिक समझ का अद्भुत उदाहरण है। मुख्य गुंबद एक विशाल प्याजाकार संरचना है जो कि बिल्कुल एक प्याज जैसा कि आप देखते हैं ना, ठीक वैसे ही आकार में है, जो आकाश की ओर उठती हुई प्रतीत होती है। इसके ऊपर स्थित कलश में भारतीय वास्तुकला के तत्व दिखाई देते हैं। ये गुंबद केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि ध्वनि गणित मतलब एकॉस्टिक्स का भी एक बहुत ही उत्कृष्ट और लाजवाब उदाहरण है। अंदर की एक हल्की सी आवाज भी कई बार इको होती है, प्रतिध्वनि करती है। ताजमहल एक अद्भुत मानव निर्मित संरचना है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर को भावना मिल गई हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सफ़ेद संगमरमर है जो समय और रोशनी के साथ अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह की हल्की धूप में ताजमहल हल्का गुलाबी जैसा लगेगा। ताजमहल के पास खड़ी सुनहरे रंग की बलुआ पत्थर से बनी संरचना अपनी अलग पहचान रखती है। इसका रंग ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर के साथ गहरा और सुंदर विरोधाभास पैदा करता है। सुबह और शाम की रोशनी में ये संरचना सोने जैसी चमकने लगती है, मानो सूरज की किरणें इसमें बस गई हों। यही कारण है कि ये मानव निर्मित संरचना दूर से ही ध्यान खींच लेती है। इस संरचना में इस्तेमाल किया गया बलुआ पत्थर मजबूत होने के साथ साथ देखने में भी गरिमामय है। तो यही था हमारे ताजमहल का परिचय, और दूसरा परिचय ताजमहल आपको खुद देता है जब आप उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं जाके।